नमस्कार दोस्तों, एक रिलेशनशिप सीक्रेट आउट करने का मन कर रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। एंड इससे प्रैग्मेटिक होके इसको सुनना, बहुत सरप्राइज़ मिलेगा। कलेक्टिवली, इंडिविजुअली सरप्राइज़ नहीं मिलेगा, पर समाज में पहली बार आ रहा है और स्पेशली जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनको बहुत सरप्राइज़ होगा। द थिंग इज़, वुमेन, महिलाएं, औरतें आर मोर एग्रेसिव इन अ मैरिज, फिजिकली एग्रेसिव देन ए मैन। अब लोग कहेंगे ये बकवास कर रहा है, तो सुनो, रीज़न भी बताऊंगा, समझना इसको क्यों होता है। महिलाएं लड़कियां होती हैं जब, और लड़के होते हैं तो 8-10 साल तक सेम साइज़ रहता है, आपने देखा होगा। उसके बाद जब प्यूबर्टी किक इन करती है, टेस्टोस्टेरोन आता है, तो आदमी जो होता है और जो लड़का होता है और फिर वो आदमी बनता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। महिला तो ऐसे होती है। नाउ इन अ रिलेशनशिप एंड मैरिज व्हाट हैपन्स, कि जब भी लड़ाई होगी और दोनों लोग अपसेट हो गए और हाथापाई पे बात आई, तो वुमेन को पता है कि अगर मैंने कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ किया और अपने हाथ ही यूज़ करे और इस आदमी को मारा, तो नथिंग मच विल कम आउट ऑफ इट अदर देन ह्यूमिलेशन। क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ है नहीं, कुछ है नहीं। ये मारेगी, मुक्का मारेगी, थप्पड़ मारेगी, कुछ होगा नहीं। आदमी का क्या है, आदमी मारेगा तो ये वर्स्ट केस में मर सकती है, या बेस्ट केस में टच भी गया तो नील पड़ गया, निशान पड़ गया और वो हो गया। उससे पुलिस केस का होना, प्रूफ का आना, वो सब बहुत इजी हो जाता है। तो मेन आर मोर कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट। आई एम नॉट टेलिंग कि जब केस आते हैं, क्योंकि जब मार्केट में वो जो पुलिस स्टेशन पे केस आता है, सोशल मीडिया पे केस आता है, अखबार में केस आता है, वो केस हमेशा आता है कि आदमी ने औरत को मारा, क्योंकि वो इजीली प्रूव किया जा सकता है ना, दिखता है शरीर पे। पर लेस मेन आर बीटिंग वाइफ्स एंड मोर वाइफ्स आर बीटिंग हस्बैंड्स इज़ अ सरप्राइज। और मैं आगे भी कुछ चीज़ बता रहा हूँ कि समाज में सिंपैथी की, और ये वैसे चीज़ भी बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखना। अगर सपोज करो कोई सिचुएशन है जो कभी प्रूव नहीं होगी, बट मैं आपको आपकी शांति के लिए एंड आपको जज करने के लिए बोल रहा हूँ ये सिचुएशन, ध्यान से आप देखना, इस सिचुएशन को समझना। मार्केट में या किसी सिचुएशन में दो आदमी हैं, एक आदमी 6 फुट 6.5 फुट का है, हट्टा कट्टा ऐसा स्ट्रांग है, एक 5-5.5 फुट का मरियल सा है, पतला सा मरियल सा, ठीक है। और ये छुटकू मरियल सा बड़े वाले को जाके थप्पड़ मारता है कस के, और लोग देखते हैं, और अपारेंटली कसूर इसी का लगता है, ये मारता है इसके कस के, एंड पीपल आर विटनेस टू इट, बिकॉज ये जजिंग के लिए मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद जब ये इसको मारता है कस के, तो इसका तो कुछ क्या बिगड़ेगा, तो बड़ा है, बट ये उठा के इसके थप्पड़ मारता है तो इसके दांत निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें तो दम है। अब सिंपैथी किसको दिखाएगी जनता? जनता शायद किसी को सिंपैथी नहीं दिखाएगी, वो कहेगी बावड़ी बूच है, तो इससे पंगे क्यों ले रहा था? इसको आके कोई वो नहीं सहानुभूति देने वाला, क्योंकि छेड़ा भी इसने, थप्पड़ भी इसने मारा, आर्गूमेंट हो रही थी, पार्किंग के ऊपर हो रही थी, किसी भी चीज़ पे हो रही थी मान लो, तो मुंह से आर्गूमेंट करनी थी, तो छटंकी सा, तेरे में 50 केजी वजन, तो 100 केजी वाले से पंगा लिया तो मुंह टूटेगा। अब रिप्लेस दिस मैन पतलू विद ए वुमन हु इज़ योर वाइफ और समबडीज वाइफ। लॉजिक तो अब भी वही है, तूने क्यों मारा इसके? आप समझ रहे हैं? देखो, मैं यहाँ महिलाओं को पीटना या महिलाओं को, पतियों को पीटना और ये प्रोत्साहन करना नहीं है। प्लीज़ यहाँ जल्दी से चढ़ती बस में भग मत लेना फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करके। समाज को आईना दिखाने की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ बता रहा हूँ, कुछ सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आदमी औरत को मारे तो औरत पुलिस स्टेशन से लेके, अपनी मम्मी से लेके, पापा से लेके, पड़ोसी से लेके, समाज से लेके, इस लड़का जो जिसने मारा है उसके बॉस को, उसकी मम्मी को, पापा को पब्लिकली सब जगह शेम कर सकती है। कर सकती है नहीं कर सकती भाई बहनों? समाज की सारी सिंपैथी जाएगी या नहीं जाएगी? पर अगर लड़का थप्पड़ खाए, और वो किसको बताए? अपने दोस्त को, अपने पापा को, अपने ससुर को, किसको बताए? रोहित कैसे बताए कि नेहा ने थप्पड़ मार दिया? क्यों मारा? सबसे पहले कुछ तो किया ही होगा तूने, ऐसे हमें तो नहीं मारती हमारी बीवी। अरे भाई साहब, वहाँ ऑफिस, अरे इसकी तो आज भी पड़ा बेटा, ऐसा किसी को नहीं बता सकता आदमी। तो ये महिलाएं जो सुन रही हैं और जिनकी बेटियां हैं, या जो महिलाओं की शादी नहीं हो रखी, नेवर एवर हिट ए मैन, स्पेशली इफ ही इज़ नॉट हिट यू।
कितनी भी नाराज़गी हो रखी है आपकी, बिकॉज उसका पड़ गया तो आपको पता नहीं, फिर आप वो कौन सा है उसका, सनी देओल का डायलॉग है ना, 2.5 किलो का हाथ, आदमी उठता नहीं उठ जाता है। क्यों पंगे ले रहे हो? देर आर वेरी एग्रेसिव फीमेल्स, आई एनकाउंटर देम इन ज्योतिष। मैं सबको पेंट नहीं कर रहा, बट देर इज हाई टाइम समबडी कम्स एंड टेल्स द अदर साइड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो, बिकॉज फीमेल कैन गिव 10 थप्पड़ टू मैन एंड देर विल बी नो नामो निशान अदर देन द ह्यूमिलेशन एंड द हार्ट में उतनी ही ब्लीडिंग होती है। चेहरे यहाँ पे नहीं होगी शायद इतनी, हार्ट उतना ही रोता है, किसी को जाके बता नहीं सकता। नेवर एवर हिट अ मैन इज़ द एडवाइस। मैन शुड ऑल्सो नेवर टच ए फीमेल। वो तो है ही है, डन ही डन, डन डना डन ही है। वो तो अगर आपको भी मारे तब भी जहर का घूंट पीना पड़ेगा आपको, अगर आपकी बीवी, क्योंकि आप मारोगे, बराबरी नहीं हो सकती इसमें। उसने 10 थप्पड़ मारे, आपने 1 मारा, आपका 1 उसके 100 पे भारी है, और सारा समाज उसके साथ है, पुलिस है, तंत्र है, और सारी जनता। हाउ कैन यू हिट ए वुमेन हो जाएगा, बट ये हाउ कैन यू हिट ए मैन इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल। बहुत बहुत, क्योंकि ये चीज़ वापस नहीं आ सकती। हाथापाई हो रही हैं, पर महिलाओं को समझना है कि दे कैन ओनली हिट ए मैन बिकॉज उसको पता है वो नहीं मारेगा, और कस के नहीं मारेगा, और मारेगा तो निशान होके कुछ जाएगा। आप किसी और चलते फिरते आदमी को नहीं मारती महिला, क्योंकि उसको पता है कि यार ये पति नहीं है, ये तो मारेगा तो पता नहीं कहाँ लगेगी और क्या होगा मेरे साथ। महिला को एहसास होता है सब बाकियों के साथ, पर बंद कमरे में, 4 दीवारी में, प्राइवेसी में, कोई देख नहीं रहा, तब उसे कोई वो नहीं है, तब उसको कोई नहीं है। ये लेयर्ड वीडियो है, समाज को शेयर करना है आप लोगों को, और इस पर डिस्कशन करना है कि ये एक मुद्दा है। अब इसमें इल माउथ मत करने लग जाना महिलाओं को, सारी ऐसी हैं, ये एम नहीं होता। एम किसी को पेंट करना नहीं होता, बट कुछ हैं, साइजेबल हैं। और एग्रेशन अगर आप टोटल देखोगे तो महिलाओं का ज़्यादा है इंडियन समाज में। मैं बता रहा हूँ आपको ये बात, मिडिल क्लास के अंदर बहुत एग्रेशन है महिलाओं का। बहुत पुरुष हैं जो 60-60, 70 साल के हो गए, महिलाओं का उत्पीड़न सहन करते हुए, और समाज में, उनकी रिश्तेदारी में किसी को पता ही नहीं। मैक्सिमम उनके बच्चों को थोड़ा आइडिया है, अदर देन परिवार से बाहर बात वो निकली नहीं है। खूब एग्रेसिव फीमेल, ऐसे हट्टी कट्टी, और एक स्टेज तो ऐसी आ जाती है शादी में, जब ज़्यादा हो जाते हैं फिर उनमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी आ जाती है। कभी भी समाज को ये देखना है कि स्कोप फॉर दिस नहीं होना चाहिए दैट। और अगर आदमी ने क्योंकि आदमी का क्या है, अभी आदमियों को समझ नहीं आ रहा है हैंडल कैसे करना है, तभी भाग रहे हैं शादी से। तभी मकताओ पे अगर आप चाहते हैं MGTOW, मैन गोइंग देयर ओन वे, क्यों? ये सब कारण है कि यार समझ ही नहीं आ रहा कैसे कैसे जाएं, इससे अच्छा तो हम करें नहीं। तो उसको सिखाना है मुझे आप लोगों को। इसका फॉलोअप वीडियो भी बन सकता है अगर आप चाहते हैं तो। बहुत मेरे को इस चीज़ पे बहुत अच्छे से क्लैरिटी है कि वो कैसे कैसे स्टार्ट होता है। हाथ तभी उठता है महिला का जब उसको जवाब मुंह से नहीं समझ में आता, या टोटल कंप्लीट कंट्रोल और एग्रेशन चाहिए उस सिचुएशन का, एंड शी नोज़ दैट शी कैन गेट अवे। ऐसा नहीं कि गुस्से में मार दिया, गुस्से में वो मेड को नहीं मारेगी, पता है मेड जाके शिकायत लगा देगी, पुलिस आ जाएगी। वो किसी अपने बॉस को नहीं मारने वाली। किसी महिला को सुना है अपने बॉस को मार दिया? इतने सेक्सुअल हैरेसमेंट के वैसे केस होते हैं, पर कोई पिटता हुआ नहीं दिखा हमें तक बॉस। पिटना चाहिए, वैसे काम करते हैं कई ऐसे, लेकिन महिला उसको भी नहीं करती, ये भी फैक्ट है। बट वही महिला घर में पति को मारती है। सारी नहीं कह रहा, कई हैं, परसेंटेज बताने का कोई फ़ायदा नहीं, बट एक परसेंटेज है, क्योंकि उनको पता है दे कैन गेट अवे। एवरीबडी इज स्मार्ट, आदमी भी कोई कम नहीं है। एवरी इंडिविजुअल इज़ लाइक इफ़ यू कैन गेट अवे विद द सिचुएशन यू विल डू। कि अगला बताएगा किसको, सो ये एक पर्सपेक्टिव था जो मैं देना चाह रहा हूँ कि एग्रेशन इन मैरिजेज, वुमेन आर मोर एग्रेसिव। इसका ये मतलब नहीं कि ऑल वुमेन आर एग्रेसिव और ऑल मैन बड़े शुद्धे हैं, नहीं। देयर आर सम इडियट्स, इन मेन में भी बहुत इडियट्स हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक रीज़न मैंने बताया कि क्या है, क्योंकि आदमी का कुछ भी किया छिपेगा नहीं।
उसका कुछ भी किया छिपेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो है, उसका थोड़ा भी दुनिया में 1 सेकंड में पता चल जाएगा। तो दे आर वेरी कॉन्शियस कि यार क्या करें। सो प्लीज़, पीड़ा का विषय है, समाज नीड्स टू डिस्कस, प्लीज़ डिस्कस दिस ऑन योर फैमिली ग्रुप्स। 24 घंटे पॉलिटिक्स और ये बाकी चीज़ों की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये रियल इश्यूज़ हैं। हो सकता है आप फेस नहीं कर रहे, आपका निकटतम रिश्तेदार, आपका बच्चा, आपका कोई रिलेटिव, आपका फ्रेंड, आपका कुलीग कर रहा है और वो शेयर बात भी नहीं कर पा रहा है। ये वाली बात, जो लोग इससे आईडी करते हैं, आईडी मतलब आइडेंटिफाई करते हैं सिचुएशन से, कृपया करके नीचे लिखें। मैं आगे आने वाले टाइम्स में वेबिनार्स करूँगा प्री मैरिटल काउंसलिंग के और मैरिटल काउंसलिंग के भी, ताकि मैं आपको टेम्पलेट्स दूँ कि आप खुद कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, अपनी को कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार कंसल्टेशन सीख करनी, क्योंकि एक टेम्पलेट आपको जब मिल जाएगा तो आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में डाल सकते हो और दोनों पार्टनर समझ सकते हैं, क्योंकि दैट टेम्पलेट विल केटर फॉर एवरीथिंग। उसमें ऐसा नहीं है कि वो मेन के फेवर में है या फीमेल के फेवर में है, वो एक प्रैग्मेटिक वे है। दो पार्टनर्स जो साइकिल के दो पहिए होते हैं, जैसे उनके बिना साइकिल चल नहीं सकती एक के, उस तरह की सिचुएशन में मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।